भाई घंटी बजाने वाला था तो यहाँ पर घंटी निकल रखी है। ये भैरवद्वार मंदिर इधर को हो गया और ये रास्ता इधर को पूर्णागिरी के लिए ना। अच्छा, ये यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? अरे यही हुए ना। तो पूरे रास्ते भर में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो है जगह जगह पे जो है रहने की व्यवस्थाएं अच्छी खासी बनी हुई है। और इस टाइम पर कई धर्मशाला तो बंद भी हो रखे हैं। यहाँ आने के बाद आपको अनगिनत यहाँ पर जो है धर्मशालाएं मिल जाएंगी। कोई धर्मशालाओं में भी काम चला हुआ है। ये देखिए, ये धर्मशाला भी बनने के लिए रेडी होने वाला है। तो सीज़न के टाइम पे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जितने भी धर्मशालाएं हैं सब भर जाते हैं यहाँ पर। और बहुत ऊपर आने के बाद चरण पांडु का प्रवेश द्वार के पास भी यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ से अपनी यात्रा को और आगे लगातार कंटिन्यू रखते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र अभी और तय करना है। और दोस्तों, इस चढ़ाई के दौरान मैंने एक चीज़ और गौर किया, यहाँ पर जितने भी धर्मशालाएं वगैरह रहने की व्यवस्था जितनी भी है, सभी जगह पर एक टीवी भी लगी हुई है। जो भी यात्रीगण आए हैं तो वो यहाँ पर बैठ के टीवी का भी आनंद ले सकते हैं। जैसे अभी देखो मैच चल रखा है, तो यहाँ पर अगर जो है जितने भी यात्रीगण आएंगे, लगभग यहाँ पर नहीं भी तो 50 से 100 यात्रीगण आराम से यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ देखने को हमें यहाँ पर मिलती है रास्ते में। उसी के जस्ट इस साइड देखो शौचालय वगैरह भी बना हुआ है जगह जगह पर। जितनी जगह पे आप विश्राम करोगे उनके ठीक सामने आपको शौचालय ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, इस चढ़ाई में यात्रा करने के दौरान एक मुझे अपनी पुरानी यात्रा भी याद आ गई। तो जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मैं गया था केदारनाथ, तो वहाँ पर जो चढ़ाई हम चढ़े थे तो ठीक इसी प्रकार की चढ़ाई वहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा अंतर है उस चढ़ाई में। वहाँ पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई मिल जाती है हमें, और कम से कम 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। तो जब 20 किलोमीटर का सफ़र हमने वहाँ से तय किया था बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, तो वहाँ की यात्रा जो है एक यादगार यात्रा बन गई थी। तो उसके बाद जो है दूसरा जो ट्रैक करने वाला सफ़र मेरा आज बना है पूर्णागिरी धाम के लिए। और दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर यात्रियों का पूरा साल भर आना जाना रहता है, लेकिन चैत्र के नवरात्रियों में यहाँ पर जो है एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है यात्रीगण आते हैं। और वह भंडारा जो है थोड़े लंबे समय तक रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिए हुए हैं, पूर्णागिरी धाम में पॉलीथीन पूर्ण रूप से वर्जित है। तो पूरे रास्ते पर हमने देखा कि इतनी साफ़ सफाई है रास्ते में। हमेशा 24 घंटे शायद यहाँ पर जो है साफ़ सफाई का भी काम चले रहता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इतने सुंदर से रास्ते को ख़राब ना करें। तो जो भी डस्टबिन वाला सामान हमारे साथ हो, हम उसको अपने साथ ही वापस ले जाएं, इतना फ़र्ज़ हमारा भी बनता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है जूते चप्पल यहीं पर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ से भैया बता रहे हैं थोड़ा सा अच्छा ये ऊपर को चढ़ाई लग गई ना यहाँ से ऊपर को। तो दोस्तों, फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद यहाँ पर मुख्य द्वार के पास यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमें जो है सीढ़ियाँ लग जाती हैं सीधे मंदिर तक। तो यहाँ से मंदिर तक हमें लगातार सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ पड़ेंगी, एकदम खड़ी चढ़ाई पड़ेगी यहाँ से। जय माता दी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सेफ्टी भी पूरी सेफ्टी है। यहाँ पर चारों तरफ से जो है इस तरीके से जाली लगी हुई है पूरे रास्ते में। जितनी भी सीढ़ियाँ हमें अब लगने वाली हैं, तो पूरा रास्ता जो है हमारा ऐसे जाली से साइड से भी बंद मिलेगा और ऊपर से भी देखो इस तरीके से पूरा पैक है। तो जो दिखने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूरा रास्ता यहाँ पर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, यानी कि एक जाने वाला रास्ता और एक आने वाला। ये देखिए सामने की तरफ।
इस तरीके से यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं और उस तरफ से हम नीचे को आएंगे वापसी में। और दोस्तों ये माना जाता है ये मंदिर शक्तिपीठ माँ भगवती के 108 सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। के पत्ते 10 रुपए के 6 एवं 10 रुपए के 12, माता रानी के सुहाग का सिंदूर 10 रुपए का पैकेट एवं 20 रुपए का 50 ग्राम माता। दोस्तों यह मंदिर अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों मंदिर में पहुंचने से पहले ही हमें रास्ते भर में अनगिनत चुनरियां देखने को मिलती हैं, जो कि यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आते हैं वो अपने साथ एक चुन्नी लाके यहाँ पर गांठ लगा लेते हैं अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। बताया जाता है कि वह मनोकामना जरूर पूरी होती है और बाद में जब भक्तों की वह मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यहाँ दोबारा आके वह चुनरी की गांठ को खोल लेते हैं। बस कुछ ही क्षणों में मैं पहुँचने वाला हूँ मंदिर में। प्लेन होता या मतलब पालकी होती तो उसमें आ जाती। क्या नाम है? सकल काम से दर्शी पूर्ण सकल काम से सकल काम सिद्ध दशरी पूर्णांगी नगर सुख शांति संकल्प पूजा पाठ बरामद फूल लगा था वही कर हवन कर हवन कर ऊपर जाता है। हाँ प्रसाद आ गया उसके बाद प्रसाद खरीद लिया। गोविंद जी 500 200 250 500 गोविंद बोलो कितना लगा दें? 201 रुपया संकल्प पूजा हाथ लगा लो। सकल कम से 9 सुख शांति संकल्प पूजा पाठ बरामद 201 रुपया पाठा बरामद होगा। तो गोविंद का है ये इनका। ये तो यहाँ जलेगा शाम को आरती। हाँ ये भी तो देखो दिया जलता रहता है वो देखो ऐसे जलाते हैं शाम आरती के टाइम में चाहिए ना उस समय। हाँ लाओ क्या ये उधर बांध देना। हाँ उधर दे दो वो बैठे हैं वहीं तक वहाँ लगा देंगे। ये बांध लोगे। क्या नाम है आपका? बैजनाथ। ये पकड़ो आप प्रसाद में बैजनाथ के सकल कम से कितना लगा दें? 201 का कर दें तुम्हारा सकल काम से देते आपकी बोल लीजिए प्रसाद। आराम से कभी बैठने को मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मंदिर में मैं पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर पूजा पाठ भी मैंने करवा लिया है, पाठ भी पढ़वा लिया है और जो है पूरे 1.5 से 2 घंटे मेरे को लग गए थे ऊपर चढ़ाई में चलने में। तो थोड़ा बहुत रुकते हुए गए तो जिस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। अब पूजा पाठ हो गई है तो अभी के समय में यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है, वरना नवरात्रि के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि लाइन लगानी पड़ती है। 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगती है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी के समय में तो भक्तगण जो है बहुत कम मात्रा में है, आ रहे हैं जा रहे हैं बस हो गया इस तरीके से हैं। 1-2 लोग आ रहे हैं तो जा रहे हैं, बस पूजा पाठ पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ वाला सीन इस टाइम में नहीं है यहाँ पर। तो पूजा पाठ वगैरह हो गई है। अब फटाफट से यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी हल्द्वानी वापस भी जाना है। तो यहाँ से दर्शन कर लिए हैं। अब ये वाला रास्ता हमारा जाने के लिए हो गया वापसी के लिए। और इसी मंदिर से ठीक इस तरफ देखो इतना बड़ा यहाँ पर पत्थर है और पत्थर के जस्ट नीचे की तरफ देखो कितनी भयानक खाई है।
ओम भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धस्तु रक्षन्तु त्वा सदा देवासां प्रसपत्न्याल्तमाल प्रतिमालोके अक्षताः पान तेन वद्धो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबलस्य निक्तवान प्रतिबंधाति लक्ष्ये मांचलो यज्ञ रक्षा सुरक्षा। क्या नाम है आपका? ललित। मेष राशि ललित नाम है। कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी। मेघालय पर्यंतम मूलों कामना सिद्धार्थ पूजनम करिष्ये। यहाँ ये मापोलागिरी के धाम में यहाँ पर सती माता की नाभि गिरी हुई है। नाभि से जो है तो पूर्ण शरीर की विकृति होती है, इसलिए इसी का नाम यहाँ पर पूर्णागिरी पड़ा हुआ है। यहाँ पर होली के बाद से जो है तो यहाँ पर मेला लगता है, जो है तो जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सबसे लंबा मेला लगता है। लंबे समय तक रहता है ना? लंबे समय तक 4-5 महीने तक हाँ, का। जब तक बारिश मतलब जब रोड खराब हो जाती है तभी थोड़ा यात्रियों का आने में कमी हो जाती है, अन्यथा नहीं तो हर समय यहाँ पर साल भर यात्री आते रहते हैं। वैसे तो पूरे साल भर चलते रहते हैं यात्रियों को आना जाना, लेकिन नवरात्रि के समय पे होली के बाद होली के दूसरे दिन से उसके बाद जो है तो 3-4 महीने जून तक मान के चलिए, जून लास्ट तक तो मेला लगा ही रहता है, भारी मात्रा में रहता ही है। अच्छा चलिए धन्यवाद। रोड के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से जो है माँ पूर्णागिरी माता के मंदिर के लिए यहाँ से रास्ता है, और ठीक इसी के नीचे जो है ये देखिए भैरव मंदिर। तो दोस्तों ये रहा भैरव देवता का मंदिर। माँ पूर्णागिरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। भैरव देवता की कुछ दो शब्द के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, महाकाली जी। अच्छा दर्शन करना यहाँ पे भी अनिवार्य है उनके दर्शन करने के बाद, है ना? ठीक, चलिए भैरव बाबा के भी दर्शन यहाँ पर कर लिए हैं। आप यहाँ से निकलते हैं फटाफट से घर की ओर। हम हल्द्वानी से। अच्छा जी, हल्द्वानी। चलो बाबा हल्द्वानी चलो। तो सुबह के टाइम जो भैया जी की दुकान से हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया था, यहीं पर गाड़ी भी खड़ी कर रखी थी, तो यहाँ पर तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हल्द्वानी जाने में 3 से 4 घंटे हमें ईजिली लगने ही वाले हैं अभी। और घर से मैं लेके आया था ये चने, तो सुबह सुबह दीदी ने पैक कर रखा था चने, और इसमें रोटी हैं। तो यहीं पर आप जाके मेरा ब्रेकफास्ट होगा, लंच भी ब्रेकफास्ट भी, और ये दोनों सब एक साथ ही है मेरा, क्योंकि सुबह तो खा के नहीं आया था, पहले दर्शन किए तब जाके घर से ही पैक करके लाया हुआ हूँ। अब इसको फटाफट से खाते हैं, तो बहुत देर हो गई है मेरे को, 3 तो यहीं बज गए हैं, अब पता नहीं कितना समय लगने वाला है। अंकल जी से मैंने चाय बनाने के लिए कह दिया है, तो चाय पीते हैं और प्लस ये खाना खा लेते हैं, चाय और खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं फटाफट से।